Good morning, friends. CCP में on fund based limits we are reading the books line by line so that we may not left any questions unattempted in the examination. As you know that IIBF is setting questions throughout the books and it is not an easy task to clear the same. Hence I am especially uh, reading books for certified grade professionals chapter wise line to line so that each and every aspects, each and every lines, each and every important parameters we have to touch. So lastly we have read about the suppliers credit and buyer credits in the chapter on non-fund based credit limits. Now we come to the chapter bills purchase and discounting under LC. LC के अंदर जो है बिल परचेज और डिस्काउंटिंग, ठीक है। पोस्ट शिपमेंट जो फाइनेंस होता है, पोस्ट सेल फाइनेंसिंग, ठीक है। ऑपरेशन अगेंस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज कंसीडर बेनिफिशियल फ्रॉम द बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पोस्ट सेल सिंस बिल रिप्रेजेंट द रिसीवेबल स्टेज of the operating cycle of a commodity activity, short term in tenor, self liquidation in nature and has a credit enhancement through acceptance by a drawee of third party, ठीक है। पोस्ट फाइनेंसिंग जो है पोस्ट सेल ऑपरेशंस के बाद किसी भी बिल्स में क्या होता है, ये बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल्स होता है। क्यों? बिकॉज बिल्स रिप्रेजेंट द रिसीवेबल्स स्टेज, आने के स्टेज पे होता है ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए कमर्शियल एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म टेन्योर, सेल्फ लिक्विडेशन होता है इन नेचर एंड हैज क्रेडिट एनहांसमेंट थ्रू एक्सेप्टेंस बाय ए ड्रॉवी ऑफ थर्ड पार्टी। देखिए, दीज आल्सो रेफर्स हाई लिक्विडिटी टू द बैंक एज द बिल्स कैन बी री डिस्काउंटेड इन द मार्केट। बिल्स क्या होगा, मार्केट में री डिस्काउंट किया जाएगा। इट इज सीन दैट इन द इंडियन बैंकिंग सिनेरियो फॉर द डेकेड्स नाउ। देखिए, कैश क्रेडिट कंटिन्यू टू बी ए प्रीपोंडेरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग कैपिटल फंडिंग। हम लोग कैश क्रेडिट या ओडी जो है वर्किंग कैपिटल के रूप में फाइनेंस करते हैं। तो कहता है फर्दर बिल फाइनेंसिंग हैज बीन हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ टेंजिबल एसेट्स and did not cover various types of activity in service sector, though they arise out of the commercial transaction। देखिए क्या है कि जो भी बिल फाइनेंसिंग हम लोग करते आए हैं वो क्या है, मूवमेंट ऑफ टेंजिबल गुड्स के मूवमेंट के बेसिस पे करते आए हैं, और ये क्या है, कवर नहीं करते हैं किसको, वेरियस एक्टिविटीज इन सर्विस सेक्टर, दो दे अराउज आउट फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शंस। Service sector is transferring the economic profile of the country and is poised to register themselves TDS, tremendous growth and contribute significantly to overall economy in terms of wealth creation। फ्रेंड्स, इसमें जहाँ भी इम्पोर्टेंट है मैं उसको ऐसे राउंड बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अब नाउ क्वेश्चन इज दैट वेदर हाउ द बैंक how the bill purchase discount under LC, ठीक है। बैंक have already been given freedom to decide their own guidelines for assessing sanctioning working capital limits of the borrower. They may sanction working capital limits as also bills limits to the borrower after proposal, proper appraisal of letter of credit needs and according to the bank loan process। देखिए, बैंक को फ्रीडम है एज ऑन डेट, they have to create the own guidelines for assessment models, working for assessment models और appraisals for sanctioning working capital loans of the borrower, ठीक है। तो इवन जो है कि बैंक जो है वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ऑल्सो बिल्स लिमिट्स टू द बोरोवर आफ्टर प्रॉपर अप्रेजल, कंप्लीट अप्रेजल करने के बाद ही हम सैंक्शन करते हैं इन अकॉर्डिंग टू द बैंक्स लोन पॉलिसी। बैंक आर रिक्वायर्ड टू अडहेयर द फॉलोइंग गाइडलाइंस व्हाइल परचेजिंग, डिस्काउंटिंग, नेगोशिएटिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ जेन्युइन कमोडिटीज, ठीक है। बैंक्स क्या करता है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड, बैंक को चाहिए कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करे वाइल परचेजिंग या डिस्काउंटिंग या नेगोशिएटिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ जेन्युइन कमर्शियल बिल्स। कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है बैंक को, बैंक शुड ओपन लेटर ऑफ क्रेडिट एंड परचेज डिस्काउंट नेगोशिएटेड बिल अंडर LC ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ जेन्युइन कमर्शियल एंड ट्रेड ट्रांजेक्शन। जेन्युइन कमर्शियल ट्रांजेक्शंस अगर है तो फिर उसके लिए जो है बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर सकता है of their borrower constituent who have been sanctioned regular credit facility।
देखिए कहा भी जाता है कि नॉन फंड बेस्ड लिमिट जो है विदाउट स्टैंड अलोन नॉन फंड बेस्ड लिमिट जो है नहीं दे सकते, इसे स्टैंड अलोन बीजी नहीं दे सकते। तो इसे क्या है, कम से कम वर्किंग कैपिटल लिमिट्स या क्रेडिट फैसिलिटीज उसकी होनी चाहिए। बैंक शुड नॉट एक्सटेंड फंड बेस्ड or non-fund based facility like opening of LC, providing guarantee and acceptance to the non-constituent borrower or non-constituent member of the consortium multiple। non-constituent borrower है या non-constituent member है अगर किसी कंसोर्टियम में, तो बैंक जो है वो LC फैसिलिटेट नहीं करेगा या फंड बेस्ड लिमिट या नॉन फंड बेस्ड लिमिट नहीं करेगा। इन केस वेयर नेगोशिएशन ऑफ बिल ड्रॉन अंडर LC इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर बैंक, the beneficiary of the LC is not constituent of the bank. The bank concerned may negotiate such LC subject to the condition that proceeds will be remitted to the regular banker of the beneficiary। मान लीजिए कुछ ऐसे केसेस में जहाँ वेयर नेगोशिएशन ऑफ बिल्स ड्रॉन अंडर LC इज रेस्ट्रिक्टेड टू, किसी पर्टिकुलर बैंक के फेवर में ही है कि वहीं से नेगोशिएशन किया जा सकता है, नेगोशिएट कर सकते हैं, तो देन द बेनिफिशियरी ऑफ LC इज नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बैंक। ठीक है, द बैंक कंसर्न में नेगोशिएट, बैंक नेगोशिएट कर सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट प्रोसीड्स विल बी रेमिटेड टू द रेगुलर बैंकर ऑफ द बेनिफिशियरी। ठीक है, द नेगोशिएशन ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड LC ऑफ नॉन कंस्टिट्यूएंट इज परमिटेड। देखिए, नेगोशिएशन ऑफ अनरजिस्टर्ड LC, कोई LC ऐसी है जो अनरजिस्टर्ड है ऑफ ए नॉन कंस्टिट्यूएंट, वो क्या है, उसका नेगोशिएशन आप कर सकते हैं, अलाउड। बैंक गारंटी, LC may be issued by scheduled commercial bank to clients to cooperative banks against counter guarantee of the cooperative banks. In such cases, bank must satisfy themselves that the concerned cooperatives bank have sound credit appraisal and monitoring system as well as robust know your customer guideline। ये कहता है BG और LC may be issued to scheduled commercial bank, scheduled commercial bank by the scheduled commercial bank to client of cooperative banks। कोऑपरेटिव बैंक के क्लाइंट्स को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कोऑपरेटिव बैंक के क्लाइंट्स को आप इशू कर सकते हैं अगेंस्ट काउंटर गारंटी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। किसकी गारंटी लेंगे आप, कोऑपरेटिव बैंक की। इन सच केसेस बैंक मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट द कंसर्न कोऑपरेटिव बैंक्स हैव ए साउंड क्रेडिट अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये आपको देखना पड़ेगा एज वेल एज रोबस्ट नो योर गाइडलाइंस। ठीक है, LC इशूइंग बैंक में डिस्काउंट bills drawn under the LC provided the beneficiary has a regular credit facility with the other bank and to ensure that the bank is not deprived of the cash flow into the account। LC swing बैंक क्या है, डिस्काउंट कर सकता है, डिस्काउंट्स बिल ड्रॉन अंडर द LC प्रोवाइडेड द बेनिफिशियरी हैज ए रेगुलर क्रेडिट फैसिलिटी, उसके पास रेगुलर क्रेडिट फैसिलिटी हो विथ अदर बैंक्स एंड टू इंश्योर दैट द बैंक इज नॉट डिप्राइव्ड कैश फ्लो इनटू अकाउंट। Bills purchased will be discounted, negotiated under LC, where the payment is to the beneficiary not made under reserve, will be treated as an exposure on the LC issuing bank and not on the borrower। ठीक है, क्या होगा, बिल परचेज या डिस्काउंट या नेगोशिएटेड अंडर LC है तो क्या होगा, विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपोजर ऑन द LC issuing बैंक एंड नॉट टू द borrower। एक्सपोजर बैंक के लिए माना जाएगा, borrower के लिए नहीं माना जाएगा। केसेज में कहा, वेयर द पेमेंट ऑफ ए बेनिफिशियरी, पेमेंट टू द बेनिफिशियरी इज नॉट मेड अंडर रिजर्व, अंडर रिजर्व नहीं है। इन केस ऑफ नेगोशिएशन अंडर रिजर्व द एक्सपोजर शुड बी ट्रीटेड एज ऑन द बोरोवर एंड रिस्क वेट असाइन्ड अकॉर्डिंगली। मान लीजिए कि अगर कोई नेगोशिएशन अंडर रिजर्व हो रहा है तो एक्सपोजर जो भी होगा वो बोरोवर का माना जाएगा और रिस्क वेट अकॉर्डिंगली डिफाइन किया जाएगा। In cases where the bills discounting, purchasing, negotiating bank and LC issuing bank are a part of same bank, that is where LC is issued by a branch of the same bank, and then the exposure should be taken at third party borrower and not the LC issuing bank। कहता है in case where the bill discounting, purchasing, negotiating bank and the LC issuing bank are part of the same bank, अगर same bank का part है, where LC is issued by the branch of the same bank, सेम बैंक के किसी ब्रांच ने इशू किया है, देन एक्सपोजर शुड बी टेकन बाय थर्ड पार्टी बोरोवर एंड नॉट ऑन द LC स्विंग। LC स्विंग बैंक का एक्सपोजर नहीं माना जाएगा। बैंक शुड वाइल परचेजिंग, डिस्काउंटिंग, negotiating bills under the LC और अदरवाइज एस्टेब्लिश्ड जेन्युइन अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, बैंक को क्या करना चाहिए, बैंक शुड वाइल परचेजिंग, अगर परचेज, डिस्काउंट और नेगोशिएशन के केस में अंडर LC और अदरवाइज एस्टेब्लिश जेन्युइननेस ऑफ अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा उसको जेन्युइन ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं।
Bank should avoid opening up LC and purchase discount negotiating bills bearing the without recourse clause. विदाउट रिकोर्स क्लोज में अगर है तो बैंक को क्या करना चाहिए? एलसी ओपन नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, दो चीजें होती हैं इन एलसी टर्म, विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। ठीक है, तो विथ रिकोर्स का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति डिफॉल्ट करता है, ठीक है, तो जो लेंडर है उसका जो है, उसकी जो सिक्योरिटी, उसका जो मॉर्गेज है, चाहे जो भी है, उसके पीछे जो है ना, पढ़ के उसका लिक्विडेशन कर सकता है। विदाउट रिकोर्स का मतलब है कि लेंडर जो को क्या है, कुछ ही संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। ठीक है, देखिए रिकोर्स का मतलब क्या होगा? विथ रिकोर्स में अलाउ द लेंडर टू सीज नॉट ओनली, याद रखिएगा फ्रेंड्स, रिकोर्स विथ रिकोर्स में अलाउ द लेंडर टू सीज नॉट ओनली प्लेस्ड कोलेट्रल, जो कोलेट्रल प्लेस्ड है, बट ऑल्सो डिपॉजिट अकाउंट्स एंड सोर्स ऑफ इनकम कन्वर्सली। ठीक है, तो ये जो प्लेज आइटम्स हैं विथ रिकोर्स में, वो क्या है, उसमें उसको भी सीज कर सकता है, बट उसके डिपॉजिट अकाउंट और अदर सोर्स ऑफ इनकम को कन्वर्सली सीज कर सकता है। विदाउट रिकोर्स के केस में फाइनेंसिंग मीन्स दैट द लेंडर टेक्स द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय द ऑब्लिगेट। ठीक है, तो विदाउट रिकोर्स बैंकर्स क्या कर सकता है? ओनली द जो कोलेट्रल प्लेस है, बट उसी को सीज कर सकता है। इधर वो जो है अंडर वैल्यूड है या इंटायर डेट को कवर नहीं कर सकता है। तो विदाउट रिकोर्स के केस में क्या है? ओपनिंग एलसी मना है, अवॉइड करना है। बैंक will negotiate bills under drawn under LC on with recourse or without recourse basis as per the discretion and based on their perception about the credit worthiness of LC सिंह। बैंक जो है बिल्स निगोशिएट कर सकता है एलसी के अंडर जो ड्रॉ किए गए हैं, वो चाहे विथ रिकोर्स पे हो या विदाउट रिकोर्स पे हो, basis as per their discretion and based on their perceptions about the creditworthiness of the LC swing. However, the restrictions on the purchase discount on other bills on without recourse basis will continue to be in force. ठीक है, accommodation bills क्या है? should not be purchased discount negotiation by the bank. accommodation bills should not be purchased discount negotiation by bills. ये नहीं करना है। The underlying trade transaction should be clearly identified and the proper record there maintained at the branches conducting bill business। ठीक है, एकोमोडेशन बिल शुड नॉट बी परचेज, उसको नहीं परचेज करना है, ना डिस्काउंट करना है, नेगोशिएट करना है। ठीक है, तो उसके अंडरलाइंग ट्रेड ट्रांजेक्शन जो होगा शुड क्लियरली आइडेंटिफाइड द प्रॉपर रिकॉर्ड्स देयरफॉर thereof maintaining at the branches conducting the bills business। ठीक है, बैंक should be circumspect while discounting bills drawn by the front finance companies set up the large industrial groups on the other groups company। ठीक है, बैंक को क्या करना चाहिए? बैंक शुड बी सर्कमस्पेक्ट while discounting bills, बैंक को बिल डिस्काउंट करते समय by the front finance company set up by the large industrial groups, क्या करना चाहिए बैंक को? ये देखिए एक मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, सरकम एस्पेक्ट। ठीक है, मतलब एकदम ध्यान में रखना चाहिए, चौकस रहना चाहिए। ठीक है, अब एक आता है फ्रेंड्स इसमें नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी टू नॉन कंस्यूएंट बोरोवर ऑफ द बैंक। एक तो आपका कंस्यूएंट बैंक है, उसको करना है, नॉन कंस्यूएंट को थोड़ा अवॉइड करना है। मना नहीं किया गया, बट उसमें है कि अवॉइड करना है।
As per the guidelines, paragraph 2(3) of the circular stated now on discounting, rediscounting bills by the banks, advising bank not to extend any fund-based facility to non-constituent borrower. कोई अब नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट बॉरोवर है तो उसको फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज जो है एक्सटेंड नहीं करना है. द रेस्ट्रिक्शन वाज इम्पोज्ड टू प्रिवेंट फ्रॉड्स, diversions of funds, and in case of bank sanction, one of transaction facilities without assessment of credit needs of the borrower on well established credit norms. ठीक है. तो इसमें कहता है the above restriction led to the problem faced by those customer who require non-fund based facility like letter of credit, bank guarantee but do not avail any fund based facility. जैसे हम लोग के यहाँ भी एक सर्कुलर है कि आप स्टैंड अलोन बीजी नहीं दे सकते हैं. स्टैंड अलोन बीजी जैसे कोई आया तो आप उसको जो है सिर्फ बीजी नहीं सैंक्शन कर सकते अगेंस्ट कोलेट्रल. आप 100% मार्जिन पे करिए, कोई दिक्कत नहीं. 100% लिक्विड अगर देता है तो आप उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है. बट जहाँ भी लिक्विड 25% मार्जिन पे आ गया, 50% पे आ गया, रेस्ट जो है बैक्ड बाय कोलेटरल सिक्योरिटी है, दैट शुड नॉट बी डन. In view of recent development in strengthening the system of collection and maintenance of the credit information, the above restrictions have been reviewed. इसको रिव्यू किया गया. Accordingly, it has been decided that the scheduled commercial bank can grant non-fund based facility, including partial credit enhancement, to those customers who do not avail any fund-based facility from any bank in India subject to following. तो उसमें जो रिव्यू करने के बाद देखा है कि बैंक जो है नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी दे सकता है, इंक्लूडिंग पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट. किसके लिए? टू दोज कस्टमर्स who do not avail any fund based facility from any bank. ठीक है. तो उसके लिए सर्टेन गाइडलाइंस है जो फॉलो अप करना पड़ेगा बैंक को. ठीक है. क्या होना चाहिए? बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होना चाहिए. ठीक है. बैंक सेल फॉर्मुलेट ए कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड अप्रूव लोन पॉलिसी फॉर ग्रांट ऑफ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी टू सच कस्टमर. बैंक द्वारा अप्रूव्ड बोर्ड पॉलिसी होना चाहिए. वेरिफिकेशन ऑफ कस्टमर कंडीशंस, कस्टमर का क्रेडेंशियल वेरीफाई करना है. The bank shall ensure that the borrower has not availed any fund-based facility from any bank operating in India. तो क्या है, उस जो भी borrower है वो किसी दूसरे बैंक से जो है फंड बेस्ड फैसिलिटी नहीं लिया हो. However, at the time of granting non-fund based facilities, bank shall obtain declaration from the customer that about non-fund based facility already enjoyed by the them from other bank. क्या करना है? At the time of non granting नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, बैंक को क्या करना चाहिए? डिक्लेरेशन लेना चाहिए कस्टमर से अबाउट द नॉन फंड बेस्ड. ऐसा तो नहीं है कि कोई नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी आप एंजॉय कर रहे हैं. क्रेडिट अप्रेजल एंड ड्यू डिलिजेंस, बैंक सेल अंडरटेक द सेम लेवल ऑफ क्रेडिट अप्रेजल एज ही हैड बीन लेट डाउन फॉर फंड बेस्ड फैसिलिटी. बैंक को क्या करना चाहिए? सेल अंडरटेक द सेम लेवल ऑफ क्रेडिट अप्रेजल. ठीक है. Compliance with know your customer norms, anti money launderings, standard combating the finance of terrorism, obligation of banks under PML. तो कहता है compliance with know your customer. ठीक है. Compliance with know your customer norms, any money launderings, standard combination financing terrorism. The instruction guidelines on KYC AML applicable to banks issued by RBI from time to time shall be added. इसको आपको फॉलो करना है. Know your norms, any monetary laundering, standard combating finance of terrorism, obligation under PML. Submission of credit information to CIC. Credit information relating to the grants, such facilities shall mandatorily be furnished to the credit information company. ठीक है. Such reporting shall be subject to guidelines under the credit information company regulations. ठीक है. ये एक आपको जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को इसका डिटेल्स आपको शेयर करना है हमेशा. तो इसमें कहता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ग्रांट ऑफ सच फैसिलिटी सेल मैंडेटरी बी फर्निश्ड. आपको देना है मैंडेटरी. किसको? CICs को.
credit information companies को such reporting shall be subject to the guidelines under the credit information regulation companies regulation act 2005. ठीक है, एक्सपोजर नॉर्म्स जो है, बैंक shall adhere the exposure norms prescribed by RBI from time to time. देखिए, as here to बैंक are however prohibited from negotiating unrestricted LC, मना किया गया है of a non-constituent para 3 of RBI circular dated इतना on loan and advances statutory restriction ये सब्जेक्ट है. In cases where negotiation of bills drawn under the LC is restricted to a particular bank and a beneficiary of LC is not a constituent of the bank shall have the option to negotiate such LC subject to the condition that the proceeds are remitted to the regular banker. रेगुलर बैंकर को वो प्रोसीड्स वापस आ जाना चाहिए. ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा इतना चीज था उसमें. नेक्स्ट है हमारा बैंक गारंटी. बैंक गारंटी में क्या करना है, देखिए, बैंक गारंटी किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म बैंक गारंटी क्या है? बैंक गारंटी बड़ा ही हम लोग डे टू डे यूज करते हैं फ्रेंड्स. बैंक गारंटी और दैट इज कॉल्ड पीजी. ठीक है, तो बैंक गारंटी क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी कोई थर्ड पर्सन करता है तो लाइक अदर गारंटीज बैंक गारंटी इज ऑल्सो ए कोलेट्रल. तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है तो बैंक उसको इन्वोक करके बीजी इन्वोक करके जो बेनिफिशियरी है वो दे सकता है, बैंक उसको पेमेंट करेगा. लाइक अदर गारंटी बैंक गारंटी इज ऑल्सो ए कोलेट्रल बिटवीन also a trilateral contract between the principal debtors, creditors and the surety. ठीक है, एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट होता है जिसमें आपको प्रिंसिपल डेटर्स होता है, क्रेडिटर होता है एंड सियोरिटी होता है. ठीक है, द प्रिंसिपल डेटर इज द पर्सन ऑन हुज रिक्वेस्ट द गारंटी इज इशूड. प्रिंसिपल डेटर कौन हो गया? अकाउंट होल्डर. द बेनिफिशियरी दैट हुम गारंटी इज गिवन इन द क्रेडिटर्स, जैसे लाइक स्टेट गवर्नमेंट हो गई या कोई और भी हो सकता है. गिव द गारंटी इज द सियोरिटी. ठीक है, हु गिव्स द गारंटी इज द सियोरिटी, दैट इज द बैंक. ठीक है, तो ये तीन लोग होते हैं. प्रिंसिपल डेटर हो गया जो जिसने बीजी इशू करवाई. ठीक है, सेकंड हो गया क्रेडिटर्स. और जिसके फेवर में गारंटी दिया हुआ है वो क्रेडिटर्स एंड द गारंटी इशू किया बैंक सियोरिटी. ठीक है, जस्ट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी एंड गारंटर. ठीक है, एप्लीकेंट द प्रिंसिपल डेटर होगा, पर्सन एट हुज रिक्वेस्ट गारंटी इज एक्सिक्यूटेड, जिसके बेसिस पर गारंटी एक्सिक्यूट किया गया. बेनिफिशियरी जिसके फेवर में आपने बीजी इशू किया. पर्सन टू whom the guarantee is given and who can enforce into case of default. ठीक है, गारंटी जो है द पर्सन हु अंडरटेक द डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन एप्लीकेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट. ये गारंटर हो गया, दैट इज कॉल्ड पर्सन हु अंडरटेक टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशंस ऑफ द एप्लीकेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट. ठीक है, thus the guarantee is collateral contract consequential to main contract between the applicant and the beneficiary. Generally, contractor, manufacturer and trader are some of the customer who requires guarantee from the banks. ये हम लोग हमेशा कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, पकड़ के रखते हैं, इससे हमको क्या है, कासा भी बढ़ता है प्लस हमारा पोर्टफोलियो भी बढ़ता है. मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स. बैंक कैन इशू ए वैरायटी ऑफ गारंटी टाइप्स.
नॉर्मल वेरियस टाइप्स ऑफ गारंटी हम लोग इशू करते हैं. इट मस्ट बी एडेड that in the event of default by the customer on whose behalf a guarantee was issued, this facility can also become fund based liability. जब वो कन्वर्जन इन्वोक हो जाता है तो क्या है, हम लोग वो जो लाइबिलिटी होती है नॉन फंड से कन्वर्ट होकर फंड बेस्ड में कन्वर्ट हो जाती है, इवन दो दे आर नॉन फंड बेस्ड एट टाइम ऑफ इशू. टाइप्स ऑफ बैंक गारंटी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी. और देखिए तीन कैटेगरी में होता है, परफॉर्मेंस गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी एंड डेफर्ड पेमेंट गारंटी. तीन गारंटी होती है, कैटेगराइज किया जाता है. सबसे पहले परफॉर्मेंस. किसी भी चीज़ के परफॉर्मेंस के लिए कोई भी वर्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो दिए जाने वाला गारंटी उसको परफॉर्मेंस गारंटी बोलते हैं. ठीक है. परफॉर्मेंस गारंटी आर essentially transaction related contingency wherein the banks make an irrevocable undertaking to pay the third party in the event of counterparty bank customer fails to fulfill the perform a contractual non financial obligations. ठीक है. इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस गारंटी जो होता है ये रिलेटेड होता है किससे, कंटिंजेंसी से. जिसमें क्या होता है, बैंक मेक्स एन इररिवोकेबल अंडरटेकिंग. बैंक क्या है, जो भी बैंक गारंटी देता है वो रिवोकेबल अंडरटेकिंग होता है टू पे ए थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोवर, दैट इज आइदर कस्टमर और फाइनेंशियल कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स. ठीक है. इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर किसी चीज़ में परफॉर्मेंस में डिफॉल्ट करता है तो बैंक जो उसको पे करेगा एज ए सियोरिटी. ठीक है. In such transaction, the risk of loss depend upon each on the events which need not necessary to be related to the creditworthiness of the counterparty. ये क्या कहता है, इन सच ट्रांजेक्शन द रिस्क ऑफ लॉस डिपेंड अपॉन द इवेंट. इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है which need not necessarily be related to creditworthiness of counterparty. Performance guarantee are issued on behalf of constituent guaranteeing their performance as per the contract entered into. Such a performance of machinery supplied due to discharge of other contractual obligations undertaken. ठीक है. क्या कहता है, परफॉर्मेंस गारंटी जो है किसके भी आपको इशू होता है, बिहाफ ऑफ कंस्यूमर गारंटी देयर परफॉर्मेंस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट entered into such a performance of machinery supplied. मशीनरी के केस में ड्यू डिस्चार्ज ऑफ अदर contractual obligation undertaken etc. In such guarantee, bank does not undertake to perform the obligation undertaken by the customer under the contract, but only to meet the financial responsibility in case of event of default or failure on part of the customer to perform the obligation undertaken by. ठीक है. अब मान लीजिए बैंक का सीधा सा पार्ट क्या है कि बॉर्बर ने जो है अगर किसी प्रॉमिस को पूरा करने में डिफॉल्ट किया, ठीक है, तो बैंक का लायबिलिटी सिर्फ इतना है कि जो बीजी बना है उसको वो बेनिफिशियरी के लेटर के बेसिस पर बेनिफिशियरी इन्वॉक करेगा तो बैंक उसको क्या करेगा, जितने अमाउंट की बीजी होगा वो पेमेंट कर देगा और जो उसकी नॉन फंड बेस्ड लिमिट थी वो क्या है, फंड बेस्ड में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. हेंस इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ कस्टमर ऑन बीइंग नोटिफाइड टू द इफेक्ट द बैंक विल मेक पेमेंट अंडर द गारंटी. ठीक है. सेकंड हो गया फाइनेंशियल गारंटी. फाइनेंशियल गारंटी किसे कहते हैं, Financial guarantee are the direct credit substitute where the bank irrevocably undertake to guarantee the repayment of the contractual financial obligations. ठीक है. इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल गारंटी या डायरेक्ट क्रेडिट सब्सिट्यूट. डायरेक्ट क्रेडिट सब्सिट्यूट होता है वेयर बैंक इरिवोकेबली, देखिए रिवोकेबल नहीं होता है, टोटल इरिवोकेबली अंडरटेक्स द गारंटी लेता है किसके लिए, टू द रिपेमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस. Financial guarantee essentially carry the same credit risk as a direct extension to the credit. ये same risk carry करता है as like the direct credit. The risk of loss is directly linked to the creditworthiness of the counterparty against whom the potential claim is acquired.
Guarantee issued in respect of constituent liability, issued in favor of tax, custom, excise, court, authority in respect of disputed item claims, payment of taxes, customs and excise etc. will come under the classification of financial guarantee. देखिए फाइनेंशियल गारंटी में कौन कौन सा आता है? गारंटी इज issued in respect of constituent liability, issued in favor of tax, customs, excise, court, in respect of disputed claims, payment of taxes, custom and excise etc. will come under the classification of bank financial guarantee. ये सब फाइनेंशियल गारंटी में आता है. While issuing the such guarantee, the bank should be satisfied about the financial strength of the liquidity of customer on which behalf of guarantee is. ठीक है, तो बैंक को क्या करना चाहिए? पहले पार्टी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करना चाहिए. ठीक है, जिसके भी आप में गारंटी इशू हो रहा है. थर्ड है डेफर्ड पेमेंट गारंटी. डेफर्ड मतलब डेफर कर दिया गया. अब इस चीज को ध्यान में रखिए, डेफर्ड कर दिया गया. ठीक है, डेफर का पेमेंट गारंटी इज इशूड इन फेवर ऑफ सप्लायर. सप्लायर के फेवर में इशू होता है ऑफ ए प्लांट एंड मशीनरी हु हैज सोल्ड अ डेफर्ड पेमेंट बेसिस. डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर देगा. मान लीजिए मशीन की सप्लाई कर दिया, तो ये डेफर तब तक रहता है कि जब तक इंस्टॉलेशन का रिपोर्ट उसको ना चला जाए. फाइनल जब बॉर्वर जो है एग्री कर देगा कि हाँ अब एवरीथिंग इज ओके, तो ये पेमेंट जाएगा. द गारंटी इज फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑन ड्यू डेट इफ द बायर फेल्स टू पे द सेम. ठीक है, अगर वो पे करने में फेल करता है. इट इज देयर फॉर अनदर मेथड ऑफ फाइनेंसिंग फ्यूचर assets. इवन द बैंक वुड बी parting with the funds only on failure of the borrower to honor its commitment. Nevertheless, a bank guarantee required to treat as a liability. ये क्या होगा? लाइबिलिटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा. ठीक है, इवन दो बैंक वुड बी a parting with the fund only on the failure of borrower to honor the commitment. Nevertheless, the bank guarantee required to treat it as a liability. ठीक है, देखिए अब परफॉर्मेंस गारंटी में जो है कई सारे होते हैं. तो परफॉर्मेंस गारंटी में सबसे पहला है बिड बॉन्ड गारंटी. ठीक है, बिड बॉन्ड गारंटी हो गया. मोस्टली जो है बिड बॉन्ड गारंटी जो है मोस्टली जो है वो क्या होता है? टेंडर के लिए होता है. ठीक है, बिड बॉन्ड गारंटी जनरली बिड बॉन्ड आर जनरली कॉल्ड फॉर इट्स रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकली टेंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज ऑल्सो फॉर privately negotiated contract. ठीक है, the contractor applicant is asked to furnish a bond stating a definite amount and expiry date. बैंक कॉन्ट्रैक्टर को क्या है कहा जाता है कि आप हमें जो है एक बिड बॉन्ड फर्निश ए बिड बॉन्ड जिसमें डिफिनिट अमाउंट एक्सपायरी डेट लिखा हो. इफ द बिड इज एक्सेप्टेड द बिड बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू परफॉर्मेंस गारंटी. तो बिडिंग के लिए हम लोग के पास लेके जाता है, जब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो क्या होता है वो परफॉर्मेंस गारंटी में कन्वर्ट हो जाता है. इफ द बिड इज अनसक्सेसफुल तो बिड बॉन्ड विल बी रिटर्न. ठीक है, तो अगर वो सक्सेस नहीं होता है तो क्या होता है? बिड बॉन्ड को वापस कर दिया जाता है. परफॉर्मेंस गारंटी आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन फॉर अबाउट 10 to 15% ऑफ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज अवार्डेड. मान लीजिए ठीक है, अब इसको किसी कॉन्ट्रैक्टर को जो है 100 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो क्या होता है 10% अमाउंट का जो है स्टेट गवर्नमेंट या जो भी डिपार्टमेंट्स है वो उससे उस वैल्यू का बीजी ले लेती है, परफॉर्मेंस गारंटी लेती है. और गारंटी किस लिए होता है कि अगर ये बॉर्वर कोई जो ये वर्क दिया गया है या जो कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसको कंप्लीट पूरा नहीं करता है तो ये अमाउंट जो है उसको फॉरफिट कर लिया जाता है, इन्वोक कर लिया जाता है. दिस गारंटी बॉन्ड्स द गारंटर एंड इफ द कॉन्ट्रैक्टर द गारंटी बाइंड्स द गारंटर को बाइंड्स करता है. एंड इफ द कॉन्ट्रैक्टर फेल टू परफॉर्म द गारंटी इज इन्वोक्ड. क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्टर फेल कर जाएगा इसको परफॉर्म करने में, तो क्या होता है गारंटी इन्वोक हो जाती है. दिस गारंटी आर रेफर्ड deterrent to the contractor who has signed a contract in that he is forced to perform a contract as per the suited terms
ऑफ द एग्रीमेंट इंटर बाय द, ठीक है। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, डिटेरेंट का काम करता है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और उसको मजबूर करता है कि भैया अपना काम पूरा करें, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस गारंटी हो गई। नेक्स्ट हो गया हमारा कि बिड बॉन्ड हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, बिड बॉन्ड हो गया टेंडर के लिए, परफॉर्मेंस हो गया परफॉर्मेंस के लिए। तीसरा हो गया एडवांस पेमेंट गारंटी। इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस फॉर एम्प्लॉयर टू पे एन एडवांस से 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है, 10% अमाउंट जो है वो दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। दिस इज मोर सो इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लार्ज वैल्यू टू बी एक्सिक्यूटेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। This advance is also known as mobilization advance because it enables contractor to meet the initial expenses to execute the contract in terms of materials and money. देखिए क्या होता है, सिंपल सा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेशन होता है नॉर्मल केसेज में जो हमने देखा है, 100 रुपये का काम हुआ, 10 रुपये का आपसे बीजी ले लिया, फिर आप काम शुरू करने के लिए मान लीजिए आपके पास कैपिटल अगर 40 रुपये का है, 40 रुपये है तो 10 तो चला गया, इधर 30 रुपये बचे। काम शुरू करने के लिए आपको 50 रुपये चाहिए, ठीक है। कभी कभी केसेज में क्या होता है कि कुछ परसेंट जो है कंपनी दे देती है, मान लीजिए 10 लाख रुपये दे दिया, 30 और 10 40 बचा हुआ है, 10 और कहीं से लेकर मैनेज करेगा। फिर क्या है, किसी किसी केस में आप कंप्लीशन स्टेज पर करते जाइए काम, और उसका बिल रेज करते जाइए, आपको पेमेंट पता चला जाएगा, ठीक है। सच एडवांस पेमेंट आर गिवन आफ्टर गेटिंग ए बैंक गारंटी, ठीक है। In the event of default of execution of contract, the guarantee will be invoked. किसी भी केस डिफॉल्ट के केस में गारंटी क्या होगा, इन्वोक कर लिया। एडवांस पेमेंट गिवन इज एडजस्टेड आउट ऑफ द प्रोग्रेसिव पेमेंट made on submission of bills submitted by the contractor as a execution of process. Thus, it should be ensured that as the mobilization advance gets recovered out of bills submitted, the liability of banker is also progressively reduced. क्या होगा, Thus, it should be ensured that the mobilization of advance gets recovered out of bill submitted. जो bill submitted हुआ है उससे रिकवर करना है, तो इसके बेसिस पर बैंक की लायबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट है रिटेंशन मनी गारंटी। ये सब ओकेजनली इशू होते हैं। तो इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, वाई प्रोग्रेसिव पेमेंट आर मेड अगेंस्ट पार्ट कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, द एम्प्लॉयर जनरली रिटर्न्स ए पोर्शन ऑफ पेमेंट, ठीक है। This is done to the compensate the employer for any shortcomings in the contract work done, which will necessitate expenditure to rectify the defect. देखिए क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो इसमें वाइल प्रोग्रेसिव पेमेंट आर मेड अगेंस्ट द पार्ट कंप्लीशन, जैसे मैंने आपको कहा, ऑन द प्रोजेक्ट द एम्प्लॉयर जनरली रिटेन्स ए पोर्शन ऑफ पेमेंट का पोर्शन रिटेन कर लेता है। दिस इज डन टू कंपनसेट द एम्प्लॉयर फॉर एनी शॉर्टकमिंग्स इन द कॉन्ट्रैक्ट वर्क विच विल नेसेसिटेट एक्सपेंडिचर टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट, ठीक है। डिफेक्ट को रेक्टिफाई करेंगे। द मनी सो रिटेन्ड विल बी रिलीज आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। मान लीजिए कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है, इसको बनाना है, 5 ईयर्स तक मेंटेनेंस करता है, मेंटेनेंस करना है बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, 10%, 15% या 20% जो भी है एज रिटेंशन मनी होल्ड कर लेगा, ठीक है। 5 ईयर्स तक मेंटेनेंस इसको जो है कंटिन्यू पूरा करना है। अगर सही से मेंटेन नहीं किया तो इसको फॉरफिट कर लेगा। अगर मेंटेन कर लिया, इसको 5 साल इसका चला दिया, तो ये जो रिटेंशन मनी इसका था वो इसको वापस मिल जाएगा। However, the contractor may allowed to produce bank guarantee equivalent to retention amount and full payment may be released by the party awarding the contract, ठीक है। चाहे तो बैंक पार्टी जो है अपना बैंक गारंटी दे के उतने अमाउंट का रिटेंशन मनी रिलीज करवा सकता है। मेंटेनेंस गारंटी बॉन्ड, ठीक है। सेकंड हो गया मेंटेनेंस गारंटी बॉन्ड। जो मेंटेन मैंने आपको बोला कि हाँ उसको मेंटेन भी करना है, रोड बनाया तो मेंटेन करना है फॉर 5 ईयर्स, तो उस केसेस के लिए भी गारंटी जो है होता है। इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयर, the contractor may be asked to furnish a maintenance bond. So, any shortcomings in the work rendered in the compensated for, these guarantee are normally valid for half years and released thereafter, ठीक है। अब
तुरंत रोड बनाया नहीं, देखते हैं पिक्चर में हमेशा जो है या वीडियो में आप देखते होंगे आज रोड बना और आज ही जो है उखड़ गया, ठीक है, आज ही रोड बना आज ही उखड़ गया। तो इसीलिए क्या होता है डिपार्टमेंट उसको जो है कभी कभी मेंटेनेंस बॉन्ड भी, मेंटेनेंस गारंटी या मेंटेनेंस बॉन्ड भी ले लेता है, जो जनरली हाफ ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेवल एजेंट्स एंड बिजनेसमैन, ट्रेवल एजेंट्स के बिहाफ पर गारंटी इशू करना। Issuance of bank instances of bank issuing guarantee on behalf of their customer, enabling them to obtain delayed payment terms for their principals. प्रिंसिपल्स कौन होगा इसमें, आर नॉट रेयर, ठीक है। इसमें क्या कहता है, एयरलाइन कंपनी इशूइंग टिकट to be paid after delay by the travel agents or business sending goods by rail without payment of freight charges under the arrangement of delayed payment, ठीक है। In such cases, the bank guarantee will get invoked on default of a part of customer on whose behalf of guarantee is issued, ठीक है। डिफॉल्ट के केस में क्या होगा, बैंक गारंटी इन्वोक हो जाएगी। दिस बैंक गारंटी कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर, ये बैंक गारंटी जो है क्लासिफाई की गई है परफॉर्मेंस गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी। देखिए देखिए मिड-बॉन्ड गारंटी इन लिeu ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स, गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द ड्यू कंप्लीशन ऑफ वर्क, परफॉर्मेंस गारंटी में आएगा। परफॉर्मेंस बॉन्ड ऑन एक्सपोर्ट, परफॉर्मेंस गारंटी, गारंटी इन लिeu ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टेंडर, टेंडर के लिए, ठीक है। गारंटी फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ एडवांस, परफॉर्मेंस गारंटी, रिटेंशन मनी गारंटी, ये सब परफॉर्मेंस के पार्ट है। वारंटीज, इंडेमनिटीज एंड स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटिंग, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस, ठीक है। ये परफॉर्मेंस गारंटी के पार्ट आते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल गारंटी में क्या है, गारंटी फॉर क्रेडिट फैसिलिटीज, guarantee in lieu of repayment of financial securities, guarantee in lieu of margin requirement of exchanges, guarantee for mobilization of advance money before commencement of project, and for money to be received in various stage of project implementations. गारंटी टुवर्ड्स रेवेन्यू ड्यूज, कोई ड्यूज है, टैक्सेज है, ड्यूटीज है, इन फेवर ऑफ टैक्स, कस्टम्स, पोर्ट्स, एक्साइज, ये सब क्या है फाइनेंशियल गारंटी में आएगा। क्रेडिट इनहेंसमेंट अगर आपने किया तो लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शंस, acceptance including endorsement with the character of acceptance refer। तो इसमें कहता है फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट है, नो बैंक गारंटी शुड नॉर्मली हैव बीन मैच्योरिटी मोर देन 10 years, 10 साल से ज़्यादा की अभी जी इशू नहीं कर सकते। देखिए above is an illustrative list, there could many variations of guarantee, the reader is advised to go through the master bank। चलिए हटाइए। In a performance guarantee, the bank guarantee obligation relate to the performance रिलेटेड ऑब्लिगेशन ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। परफॉर्मेंस गारंटी में यही है कि एप्लीकेंट या कॉन्ट्रैक्टर जो है अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया तो वो परफॉर्मेंस गारंटी में। While sanctioning limit of BG, factors such as need for and nature of BG, whether the requirement of one-time or regular basis constituent financial strength, past record margin will be looked into। ये आपको देखना है। In view of Basel II guidelines, operating officers will ensure proper classification of guarantee into financial और performance और VP of, ठीक है। अब गारंटी को एसेस कैसे करेंगे, सीधा फ्रेंड असेसमेंट के लिए इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड फॉर इतना। असेसमेंट का जो तरीका होगा ये सब बताया क्या करना है। अभी आप देखिए आउटस्टैंडिंग बीजी 500 का है, कैंसिलेशन इनवाइस आ गया 300 का, रिक्वायरमेंट इंसिडेंटल टू रेगुलर ऑपरेशन 600,
रिक्वायरमेंट पर्टेन टू कंटिजेंट इवेंट 100, रिक्वायरमेंट ऑफ विजिन 900। ये टोटल इसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फॉलोइंग द मेथड फॉलोइंग बाय द बैंक टू कंप्यूटेशन ऑफ गारंटी लिमिट। कम्युलेटिव रिक्वायरमेंट इसका जो है the above calculation require the customer to furnish data with reasonable certainty of fructification, ठीक है। Also guarantee like bid bond do not necessarily get utilized because they are cancelled once the bid is not successful। सक्सेसफुल नहीं अगर है तो बिड जो है कैंसिल हो जाता है। कहता है the above calculation require the customer to furnish data with reasonable certainty of fructification, ठीक है। Also guarantee like bid bond do not necessarily get utilized because they are cancelled once the bid is unsuccessful। अगर बिड अनसक्सेसफुल हो गया तो बिड बॉन्ड आपको कैंसिल हो जाता है। Yet the creditworthiness of the borrower need to be examined like the case like in the case of fund based facilities, ठीक है। आपको creditworthiness असाइन करना है। Ideally the bank will adopt a ceiling on the total borrowings, fund based and non based, and same should be reasonable from debt equity, ठीक है। Further, at the time of issuing a bid bond, the bank should look into the ability both financially as well as from the technical point of view on the borrower to carry out the contract successfully. It should be kept in mind that if the bid is unsuccessful, the borrower will be probability ask for performance guarantee। तो अगर उसका बिड सक्सेसफुल हो जाता है तो परफॉर्मेंस गारंटी के लिए उसको borrower को बेनिफिशियरी कह सकता है या मांग सकता है। A conservative banker will always reckon that if the contractor abandons the product, the guarantee may be invoked and he would find himself in a unviable situation, ठीक है। सिक्योरिटी क्या होगा फ्रेंड्स, आइदर आप 100% लिक्विड पे लें या आप 25% लिक्विड मार्जिन और 75% कोलेट्रल, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है, इसे बाद ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए नॉर्मली ऑल बैंक गारंटी विल बी सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑफ एसेट्स, आप करंट और फिक्स ले सकते हैं। अनसिक्योर्ड बैंक गारंटी वेयर कंसिडर एक्सेप्शनली will generally be shorter period 1 year and for relatively small amount से 5 करोड़, ठीक है। पीरियड क्या होगा एक्सपायर, अरे यार गजब कर रहा है भाई। पीरियड क्या होगा एक्सपायरी पीरियड, देखिए बैंक गारंटी शुड हैव एन एक्सपायरी पीरियड एंड एन एक्सपायरी डेट आफ्टर विच द राइट्स ऑफ बेनिफिशियरी आर एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। बैंकर्स जनरली इंश्योर इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्लॉज विच रीड्स, इसमें देता है ये वाला हम लोग लाइन लिखते हैं उसमें ऑल लायबिलिटी एंड द बैंक गारंटी शैल नॉट एक्सीड, अमाउंट यहाँ लिखते हैं जैसे मान लीजिए 20 लाख अगर लिखना है, ठीक है। द बैंक गारंटी सेट वैलिड अप टू मान लीजिए 31 मार्च 2026 लिख दिया। वी आर लायबल टू पे द गारंटी अमाउंट एंड पार्ट ऑफ देयर ऑफ दिस बैंक गारंटी इफ यू सर्व अपॉन द रिटन क्लेम और डिमांड ऑन बिफोर 31/3/2026, तो ये एक साल और रहता है 2027, ठीक है। द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इज टू रिस्ट्रिक्ट द पीरियड ऑफ लायबिलिटी अंडर द गारंटी, ठीक है। बैंक इज obliged to pay only if a claim is before expiry date of the guarantee।
Bank have to maintain certain capital for non-fund based limits. In view of this, credit development should keep a tab on expired guarantee. बैंक को क्या करना है? बैंक हैव टू मेंटेन सर्टेन कैपिटल मेंटेन करना है फॉर नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स. इन व्यू ऑफ दिस क्रेडिट डेवलपमेंट शुड बी केप्ट ऑन टैब एंड एक्सपायर गारंटी इन ऑर्डर टू मैनेज देयर अगर एक्सपायर गारंटी हो गई है तो in order to manage their capital requirement efficiently, banks should extinguish their liability in case of expired guarantee as soon as possible after expiry date. ठीक है. Often it is said that the bank wait till return of original guarantee to reverse the liability. In such cases, where the original guarantee are not returned quickly, the bank should serve appropriate notice to the beneficiary of guarantee about the expiry non-performance of the claims liability part of the bank. ठीक है. जो भी आपका बैंक गारंटी ये हो गया है, एक्सपायर हो गया है, तो बैंक को क्या करना है? क्लेम के लिए जो है आपको देना है. ठीक है. लेटर लिखना है कि भैया ओरिजिनल वापस करें आप. ठीक है. पीरियड क्या होगा? क्लेम अंडर द गारंटी. इट इज ऑलवेज इन केस ऑफ द बेनिफिशियरी दैट द गारंटी इज entitled to the guarantee until the last date of expiry of guarantee. He should therefore in a position to invoke the guarantee. Make a demand for payment under terms of the guarantee expiry. पीरियड क्या होगा क्लेम का? इट इज ऑलवेज द केस द बेनिफिशियरी अंडर गारंटी इज इंटाइटल्ड टू गारंटी इन द लास्ट डेट ऑफ एक्सपायरी. ठीक है. जैसे मैंने 31 मार्च आपको बोला 2025, तो इस दिन तक क्लेम कर सकता है. ही शुड देयरफॉर इन ए पोजीशन टू इन्वोक द गारंटी, दैट इज मेक अ डिमांड फॉर पेमेंट अंडर द टर्म्स ऑफ गारंटी ऑन एक्सपायरी ऑफ द गारंटी. ठीक है. अंडर लॉ ए रीजनेबल पीरियड हैज टू बी अलाउड फॉर द पर्पस दिया गया. जैसे मैंने आपको कहा 31 मार्च 2025 तक वैलिड है, और क्लेम पीरियड जो है 31 मार्च 2026 तक आप. ठीक है. क्यों? कभी ऐसी भी संभावना हो सकती है कि ये बीजी रिन्यूअल हो जाए या एक्सटेंड हो जाए. बेनिफिशियरी हैज टू मेक इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लीटेड और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसाइड वेदर नॉट और ही वांट टू इन्वोक द गारंटी. देखिए ये इसलिए मैंने बोला आपको, once the process is complete he has to make a demand on the banker. Generally depending upon the size of contract, the beneficiary allowed to claim period say 15 days to 3 months. ठीक है. ये पुराना है, अभी जो है 12 मंथ का हो गया. A suitable claims is added to the guarantee stating notwithstanding any एक गारंटी क्लॉज हमको डालना है. उसमें क्या लिखा होना चाहिए? notwithstanding any content in the guarantee, the bank liability under guarantee is extinguished unless the demand or claim is made on a writing before 31/3/2026. जैसे. ठीक है. देखिए तो ये सब चीज़ें हो गई. हाँ, अब यहाँ का था इट मे बी नोटेड द बैंक लाइबिलिटी अंडर बीजी इज एब्सोल्यूट, independent and exclusive of any other contract entered into the consumer. Thus, the bank is obliged to pay the beneficiary without delay and demur of the amount of BG, its invocation in accordance with the terms, condition, and guarantee. Only when the bank has received an order of restraint injunction from the competent appropriate court, payment under BG is without. BG के पेमेंट जो है बीजी के अंडर अगर है, कोर्ट से कोई ऑर्डर मिल गया तो उसको विड्रॉल रखना है. इन सच केसेस द लायबिलिटी ऑफ बीजी अंडर द लायबिलिटी ऑफ बैंक अंडर द बीजी विल कंटिन्यू टिल द कोर्ट केस इज डिसाइड. जब तक कोर्ट केस डिसाइड नहीं करता, नॉट विथ एक्सटेंडिंग ए शॉर्टर पीरियड ऑफ वैलिडिटी एज मे बीन स्टेपुलेटेड इन बैंक इटसेल्फ. कहता है इफ एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज टू बी गारंटीड to a party on the strength of guarantee issued by the other bank, the under noted points should be kept in mind. The credit proposal should be subjected to usual through scrutiny and appraisal. ठीक है. The reason why the other bank is not guaranteeing the facility should be thoroughly gone. ये भी देखना है. Ensure the official of the other bank issuing the guarantee are empowered to do so and power of attorney registered with the bank. Power of attorney चाहिए. मेरे साथ एक केस हो गया था दिल्ली हाई कोर्ट के फेवर में, मैंने इशू कर दिया था बीजी. मेरा पावर ऑफ अटर्नी इशू हुआ था, मेरे HRMS में भी दिख रहा था, बट वो मुझे फिजिकली रिसीव नहीं हुआ. बाद में मुझे बहुत ही लफड़ा झेलना पड़ा.
No guarantee is executed for the purpose different than the usual and regular business location customer. Different purpose के लिए इशू नहीं होगा. Care should be exercised to have the expired guarantee redeemed expeditiously. ठीक है. The guaranteeing bank shall assume a funded exposure at least 10% of the exposure guaranteed for activities other than infrastructure or infrastructure funded exposure 5%. तो कहता है guaranteeing bank shall assume a funded exposure of at least 10%. 10% उसको मान के चलना of the exposure guarantee for activities other than infrastructure and infrastructure of a funded exposure of a 5%. ठीक है. नेक्स्ट फ्रेंड हमारा है को एक्सेप्टेंस फैसिलिटीज. ठीक है फ्रेंड्स, 1 आवर हो गए हैं. वो बाद में हम लोग देखेंगे. सम अप जो है बस नेक्स्ट वाले में देखेंगे. नाइट में ही देख लेंगे इसको. ठीक है फ्रेंड्स. को एक्सेप्टेंस फैसिलिटीज जो है फ्रेंड्स, इसको नेक्स्ट देखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. देखिए फ्रेंड्स, मैं जो पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बोरियत फील हो सकता है आपको. मैं क्लियर कर रहा हूँ कि बोरियत फील हो सकता है क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहा हूँ. ठीक है. तो आप एक बार जो है उसको फिर से माइंड में रखिएगा. IIBF का एग्ज़ाम जो है इतना इजी टास्क नहीं है कि जिससे हम इजीली क्वालिफाई कर सके. तो आप एक बार पढ़ लीजिए, जो भी समरी होगी मैं आपको एक बार बताता चला जाऊँगा. ठीक है फ्रेंड्स. तो फिर से वही रिक्वेस्ट लास्ट में, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. ठीक है. थैंक यू.